हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे, ठीक ठाक होंगे और अपनी सेहत का ख्याल रख रहे होंगे। मेरा नाम है मोइन खान। मैं एक लेवल 4 सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर हूं। और जैसा आप लोग जानते होंगे कि बहुत सालों से काफ़ी लोगों को हेल्प कर रहा हूं उनके फिटनेस गोल्स को अचीव करने में। जैसा आपने आज वीडियो का टॉपिक देख ही लिया होगा कि इसमें हम लोग एक ब्लूप्रिंट के बारे में बात कर रहे हैं अपने फिटनेस गोल्स को अचीव करने के लिए, चाहे वो गोल कोई भी हो। तो बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ, और हम लोग बात करेंगे एक 90 डेज के प्लान के बारे में, कैसे बनाएं वो प्लान और कैसे एक सक्सेसफुल प्लान बना के उस पर काम भी किया जाए जिससे कि रिजल्ट आए गारंटीड। तो अ, ज्यादा इधर उधर के बकवास नहीं करते हैं, मुद्दे पे आते हैं। हम लोग बात करते हैं एक 90 डेज का ब्लूप्रिंट या प्लान या एक ऐसा नक्शा बनाने की जिससे कि आप अपने फिटनेस गोल्स को अचीव कर सकें। आपके फिटनेस गोल चाहे कोई भी हो, मैं जो आपको आज 5 या 6 पॉइंट्स बताऊंगा, ये हर तरह के फिटनेस गोल पे काम करते हैं और उसके लिए जरूरी हैं। चाहे वो फिटनेस गोल ट्रांसफॉर्मेशन का हो बॉडी की, चाहे फैट लॉस का हो, आपके वेट गेन का हो, मसल गेन का हो या बॉडी बिल्डिंग का हो, हर चीज में, हर प्लान के अंदर ये 5 6 पॉइंट बहुत ज्यादा जरूरी हैं। इनमें सबसे पहले जो चीज आती है वो आती है कि आप सबसे पहले अपना गोल क्लियर करें। अगर आपका गोल क्लियर नहीं है, अगर आपको पता ही नहीं है आपको क्या करना है, और अगर आपको पता ही नहीं है किस मंजिल पर आपको पहुंचना है, तो आपका जो सफर है जहां से आप शुरू कर रहे हैं वहां उसके आसपास ही घूमते रहेंगे, कभी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे, या अगर पहुंच भी गए तो बहुत देर में पहुंचेंगे। वो मजे वाली बात नहीं रहेगी। तो सबसे पहले आप अपना गोल लें। गोल बहुत तरह के हैं, जैसे मैंने आपको बताया। अगर आपको सिर्फ अपने मसल्स को टोन करना है, अपनी स्ट्रेंथ बिल्डिंग करनी है, अपने जॉइंट्स पे काम करना है, अपने मसल्स का साइज बढ़ाना है, अपना बॉडी का फैट परसेंटेज कम करना है, या दोबारा से अपनी फॉर्म रिगेन करनी है, या फीमेल्स को अपनी पोस्ट प्रेगनेंसी जो है, जो बेबी फैट जिसको बोलते हैं वो चढ़ गया है उनके ऊपर, वो कम करना है, या पोस्ट मेनोपॉजल उनको अपने हार्मोन्स को सही में लेकर लेवल पे लेकर आने के लिए अपने आप को एक्टिव बनाना है, अपने एक्टिविटी लेवल को बढ़ाना है। तो बहुत सारी चीजें हैं, कुछ भी हो, आप अपना एक गोल क्लियर करें। अगर आपका गोल ही क्लियर नहीं है तो आप सक्सेस की तरफ नहीं, अनसक्सेसफुल होने या फेलियर की तरफ जा रहे हैं। एक बहुत अच्छी कहावत भी है कि नॉट प्लानिंग अ प्लान इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स फेलियर। तो आप अपना प्लान बनाएं और फिर उसके ऊपर काम करना शुरू करें। सेकंड चीज, जब आपका प्लान बन गया है कि आपका गोल सेट हो गया है कि मुझे ये करना है, उसके अकॉर्डिंगली फिर अपनी डाइट पे काम करें। एक बहुत बहुत फेमस लाइन है कि बॉडीज आर बिल्ट इन किचन, नॉट इन द जिम। और ये बिल्कुल ठीक बात है, 100% ठीक बात है। बॉडीज के ट्रांसफॉर्मेशन हो, फैट लॉस हो या मसल बिल्डिंग हो, उसमें आपकी डाइट का बहुत ज्यादा रोल है। सिर्फ जिम में जाना, एक्सरसाइज करना, वहां पे जाकर अपने आप को निचोड़ डालना, उससे ज्यादा जरूरी है कि आप अपने खाने में क्या क्या डाल रहे हैं, अपने मैक्रोस पे ध्यान दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, अपने माइक्रोस पे ध्यान दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। अगर आप इन चीजों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं तो रिजल्ट आने बहुत मुश्किल है। दूसरा, आपका जो गोल है, आपका जो एक अल्टीमेट आपने गोल बनाया हुआ है, उस तक पहुंचने के लिए उसके अकॉर्डेंस में, उसके हिसाब से आपकी डाइट है कि नहीं है। बहुत सारे लोग हैं, स्पेशली जो लोग यंगस्टर्स हैं, जो बॉडी में मसल्स गेन करना चाहते हैं या अपने आप का वेट गेन करना चाहते हैं, उनके साथ में बड़ी दिक्कत रहती है कि डाइट तो ले रहे हैं, दिन में 5 6 डाइट्स भी ले रहे हैं, लेकिन जब मैं पूछता हूँ उनसे क्या खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे हैं, तो अ, जो हाथ में आ गया, जो मम्मी ने बना के दे दिया या जो मिल गया वो खा लिया, अपना डाइट का प्लान नहीं किया है, ना डेली डाइट का प्लान किया है, ना वीकली डाइट का प्लान किया है, और एक जो बहुत आजकल फेमस टर्म चल रहा है, ना चीट मील प्लान किया है। चीट मील के लिए एक अलग टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है, उसके बारे में कभी बात में करेंगे बाद में। लेकिन आपको अपने डाइट के अंदर मैक्रोस का और माइक्रोस दोनों का ख्याल रखना पड़ेगा। स्पेशली प्रोटीन्स का होना जरूरी है आपकी हर डाइट के अंदर। आपकी हर डाइट में फाइबर होना बहुत जरूरी है।
कार्ब्स की साइक्लिंग भी ज़रूरी है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपकी हर डाइट में कार्ब का लेवल बराबर हो। कार्ब के लिए भी ऊपर-नीचे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जो कि अलग से एक डिटेल टॉपिक है। तो इन सब चीज़ों का ख्याल बहुत रखें। रही बात फैट की, तो फैट आपके दुश्मन नहीं है। फैट भी आपकी डाइट का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है, और अगर आपकी डाइट के अंदर फैट बिल्कुल आप निकाल देते हैं तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। यस, कौन से फैट लेने हैं? क्योंकि फैट्स भी बहुत टाइप के हैं, अच्छे भी हैं, बेकार भी हैं। ऐसे भी हैं जिनकी ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, ऐसे भी हैं जिनकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, उनको निकाल दिया तो नुकसान भी हो सकता है। तो उसके ध्यान रखना, उन चीज़ों का ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है। थर्ड, आपके जिम जाने के अंदर कितनी कंसिस्टेंसी है, चाहे आपका कोई भी गोल हो। अगर मसल बिल्डिंग गोल है तो आप कितनी इंटेंसिटी से, कितनी कंसिस्टेंसी से जिम में जाकर आप वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं, कितनी देर लगा रहे हैं, कितने सेट्स कर रहे हैं, और कितने दिन रेगुलरली जा रहे हैं, बीच में कितना आप रेस्ट ले रहे हैं। अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं तो आपकी कार्डियो कितने रेगुलर उसमें चल रही है, कितना टाइम आपने दिया है एनारोबिक एनर्जी को बर्न करने के अंदर, कितना टाइम आपने दिया है एरोबिक एनर्जी को बर्न करने के अंदर, उसको ढंग से प्लान किया है या नहीं किया है। ये चीजें बहुत जरूरी हैं, बहुत बहुत ज्यादा जरूरी हैं। मैं हमेशा लोगों को बोलता हूं कि जो लोग रिजल्ट लेके आते हैं वो अपने शेड्यूल को, अपने जिम जाने के प्रोग्राम को, उसको इतना कंसिस्टेंटली फॉलो करते हैं जैसे एक बंदा अपने रिलीजन को फॉलो करता है, जो मानता है। जो नहीं मानता है उसकी बात अलग है। आप किसी भी बॉडी बिल्डर से, किसी भी सक्सेसफुल फिटनेस मॉडल से उठा के पूछें, उसकी लाइफ में कंसिस्टेंसी, चाहे वो उसकी डाइट की हो, चाहे वो उसकी लाइफस्टाइल की हो, चाहे वो उसकी एक्सरसाइज की हो, कंसिस्टेंसी उसका कीवर्ड है। कभी कभार अपनी लाइफ को एंजॉय करने के लिए आपको दोस्तों के साथ टाइम बिता के पार्टी भी करनी चाहिए, लेकिन ये एक डेली या वीकली हैबिट नहीं होनी चाहिए। लाइफ को एंजॉय करें, लेकिन अगर आपको अपना गोल अचीव करना है तो उसको अपना प्राइम फोकस बना के रखें, उस पर ध्यान दें, उस पर काम करें। और उसके बाद जो अगला पॉइंट आता है वो है आपका रिकवरी पीरियड। और आपकी रिकवरी सबसे ज्यादा होती है सोते हुए। हमारे 24 आवर्स अ डे के अंदर हम लोग रिकमेंड करते हैं एक अच्छे वर्कआउट के बाद में 7 to 8 आवर्स की स्लीप, विच इज ऑलमोस्ट 30 to 35% ऑफ योर डेली डेज टाइम। इतना बड़ा पार्ट अगर आप उसको मिस कर रहे हैं अपने दिन के, तो उसके इफेक्ट जो हैं वो आपके रिजल्ट्स पे भी आएंगे। आप सो नहीं रहे हैं, रिकवरी नहीं कर रहे हैं, मसल्स टायर्ड हैं, जिम जा रहे हैं, थोड़े दिन चलेगा, लंबे टाइम तक चलेगा, तो ऐसा ही नहीं है कि आपके रिजल्ट नहीं आएंगे, आपको इंजरी भी हो सकती है। आपके मसल्स जो हैं वो स्टिफ होने शुरू हो जाएंगे, आपके बॉडी के अंदर कॉर्टिसोल्स लेवल बढ़ने शुरू हो जाएंगे। तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपने मसल्स के ब्रेक डाउन करने के बाद, जिम में अपनी बॉडी को टायर्ड करने के बाद में एक अच्छी रिकवरी ज़रूर दें। रिकमेंडेड आवर्स 7 to 8 आवर्स हैं, स्पेशली उन लोगों के लिए जो मसल बिल्डिंग करना चाहते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी ग्रोथ हार्मोन को रिलीज ही तब करती है जब एटलीस्ट 4 to 5 आवर्स आप स्लीप कर चुके होते हैं, उसके बाद रिलीज करना शुरू होती है। अगर आप रात भर मोबाइल पे लगे रहेंगे, रील्स देखते रहेंगे, वीडियोस देखते रहेंगे, और या फिर दोस्तों से बात करते रहेंगे, तो आप कब सोएंगे और कैसे अपनी नींद पूरी करेंगे? कर लें, दिन के अंदर 15-16 घंटे हैं भाई, निपटा लें उसके अंदर, उसको प्रोडक्टिवली यूज करें। अगेन यहाँ पर भी प्लानिंग की जरूरत है कि मुझे इस टाइम जाना है, इस टाइम नहीं जाना है। बहुत सारे एक्टर्स हैं, बहुत सारे लोग हैं, सक्सेसफुल लोग हैं, उनके बारे में आप सुने तो वो एक फैंसी टर्म यूज करते हैं, मुझे अपनी ब्यूटी स्लीप लेनी है। तो फैंसी टर्म बनाने के लिए आप कुछ भी बोलें, कैसे भी बोलें, अल्टीमेटली आपकी एक अच्छी रात की नींद बहुत जरूरी है, और उसको इग्नोर ना करें। ये सारे पॉइंट्स चलिए हो गए, लेकिन अब जो मैं आखिरी पॉइंट बताने वाला हूं आपको, ये इतना ज्यादा जरूरी है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने ये नहीं किया तो आपके पहले के सारे पॉइंट्स खराब हैं। और ना ये जिम जाना है, ना ये आपका डाइट है, ना आपकी स्लीप है, कुछ भी नहीं है। ये है अपना फोकस रखना और अपने वर्कआउट्स, अपनी डाइट को कंसिस्टेंट रखना, एक पैटर्न पे रखना।
आपके डाइट कोच ने, आपके वर्कआउट कोच ने, आपके फिटनेस इंस्ट्रक्टर ने या आपके पर्सनल ट्रेनर ने जो आपको रूटीन बना के दिया है, वो आपकी बॉडी को देख के, आपके बॉडी टाइप के हिसाब से बना के दिया है। और उसको अगर आप फॉलो नहीं कर रहे हैं तो ऊपर नीचे होंगी चीजें, मतलब रिजल्ट आने बहुत मुश्किल है। हो सकता है ना भी आए, हो सकता है आ जाएं, थोड़े बहुत आ जाएं। जो क्लियर आप फोकस बना के चले थे, गोल बना के चले थे, वो वैसे नहीं आ पाएंगे। रीजन बीइंग, मैं एग्जांपल समझा सकता हूं आपको कि आपने वर्कआउट शुरू किया, आपका प्लान बना हुआ है, सब कुछ है, कोई कोच नहीं है, तब भी आपने वर्कआउट एक प्लान बना लिया है। इतने में आपने एक वीडियो देखी किसी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की, किसी सेल्फ प्रोक्लेम्ड कोच की, जिसने ये बताया नहीं होगा कि ये जो मैं वर्कआउट बता रहा हूँ, ये एक्सरसाइज बता रहा हूँ, ये किस लेवल के लोगों के लिए है, किस बॉडी टाइप के लिए है। आपने देखा और उसने तारीफ कर दी, इससे क्या जबरदस्त पंप आया है और इससे आपके मसल्स 5 दिन में बढ़ जाएंगे। बहुत सारे वीडियोस हैं, आप देख सकते हैं। 10 दिन में बाइसेप्स बनाएं, 1 घंटे के अंदर आपका बाइसेप्स का साइज 1 इंच बढ़ा दूंगा। ये वो इस तरह की बहुत चीजें आपको सुनने को मिल जाएंगी। फिर आप जो है इनको देखते हैं, आप फॉलो करना शुरू कर देते हैं। सेम चीज आपकी डाइट के साथ भी फॉलो होती है। आप जो है वो डाइट जो है किसी की सुन लेते हैं कि मैंने आज फाइबर वाला ओट वाला चीला बनाया। अरे भाई, आपको चीले की जरूरत थी आपकी डाइट में कि फाइबर का कम पड़ रहा था कहीं? जो आपके जो न्यूट्रिशन कोच ने, आपके डाइटिशियन जो आपको बना के दिया, जरूरत पड़ रही थी क्या उसकी? वो कम पड़ रहा है तो उससे पूछ लें। या मैं आज 15 मिनट में आपको चिकन की ऐसी रेसिपी बनाऊंगा जिसके अंदर 90 ग्राम प्रोटीन है। आपका जो बॉडी के अंदर 90 ग्राम प्रोटीन वो दे रही है डाइट में, ये नहीं बोल रहा कि वो नहीं दे रही होगी, लेकिन आपको उस मील में 90 ग्राम प्रोटीन की जरूरत थी? अगर आपको अच्छी लग रही है वो डिश, तो अपने कोच से बात करें, ये उसके हिसाब से बनाएं पोर्शन, या उसको डिवाइड करें 2-3 पार्ट में। जैसे भी आप बोले भाई, एक आप उसको पैसे दे रहे हैं, कोच को अपना टाइम दे रहे हैं, तो उसकी बात को आप समझने की कोशिश करें, उसकी बात को आप माने, फॉलो करें। वो उसको नॉलेज है, तभी वो बैठ के वहां पर आपसे पैसे ले रहा है, और वो आप जैसे बहुत सारे और लोगों को भी सलाह दे रहा है। और अगर आपको लगता है कि वो सही सलाह नहीं दे रहा है, सही बात नहीं बता रहा है, तो चेंज हिम। और अगर आपके पास ये सब चीजें प्लान करने की नॉलेज नहीं है, तो आप मुझे कांटेक्ट करें, कमेंट में लिखें, मैं आपकी हेल्प करूंगा। मैं आपको बताता हूँ कि क्या कर सकते हैं आप, क्या क्या नहीं कर सकते हैं। तो ये एक ऐसी चीज है जो सबसे ज्यादा जरूरी है। अपने वर्कआउट का जो प्लान है उसको ऊपर नीचे ना करें, उसको ना खेलें, उसके साथ में डाइट को ना करें। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो अपने उसको रख लें सेव करके, अगले वर्कआउट जो आपका प्लान बनेगा, प्रोग्राम बनेगा, उसमें ऐड करने की कोशिश करें। और जैसा मैं आपको बोल रहा हूँ, इन सब चीजों में अगर आपके पास एक बकायदा एक प्रोफेशनल कोच नहीं है जिसको इन सब चीजों की नॉलेज है, तो आप एक अच्छा कोच रखें। नहीं रख सकते हैं तो एक ढंग का बंदा चूज करें जो आपको सही नॉलेज दे रहा है, सिर्फ हवा में बातें नहीं कर रहा है, और उसको फॉलो करके आ, उसकी बातें सुन के थोड़ा बहुत नॉलेज लेने की कोशिश करें। नहीं तो मैं बैठा हूं ना, आप मुझे लिखें, मैं तो आपको बता ही दूंगा, है ना, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ। खैर, रही बात इन सब बातों की, तो इन सब बातों का आप बिल्कुल ख्याल रखें और अपनी सेहत का ख्याल रखें। अपना टाइम, अपने पैसे, चाहे जिम के अंदर हो चाहे डाइट के अंदर, उनको खराब ना करें। और आप जैसे सोच भी रहे होंगे कि सप्लीमेंट्स के बारे में तो भैया ने कुछ बोला ही नहीं। सप्लीमेंट्स के बारे में मैंने इसलिए नहीं बोला है, सप्लीमेंट एक बहुत बड़ा लंबा चौड़ा टॉपिक है। डाइट्स वगैरह मैंने कवर कर लिया है, जो डाइट का पार्ट है उसमें आपके सप्लीमेंट्स भी आते हैं, लेकिन कैसे प्लान करना है, क्या करना है, वो एक बहुत लंबा चौड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ी मार्केट है। उसके बारे में अगले वीडियो में या आने वाले कुछ वीडियो में मैं जरूर बात करूंगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन अगर आज के वीडियो में मैंने डाला तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो अभी के लिए बस आपसे अलविदा चाहूंगा। मेरे बताए हुए पॉइंट्स पे काम करें, पक्का रिजल्ट्स आएंगे। 90 डेज के लिए फॉलो करके देखें। कहीं पे कोई आपको लगता है कि कोई अड़चन आ रही है या कहीं कोई कंफ्यूजन आ रही है, तो मुझे लिखें, मैं आपकी हेल्प करूंगा। और जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ कि मुझसे पूछेंगे तो मैं तो बता ही दूंगा।